हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग अंडरग्राउंड केबल के बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे, जहां पर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग वायर और केबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये थोड़ा सा जानेंगे। और इसके बाद फिर एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड केबल की बात करेंगे, साथ ही साथ डिसएडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड केबल की बात करेंगे, और फिर हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरग्राउंड केबल की बात करेंगे, यानी हमारा अंडरग्राउंड केबल की क्या क्या अंडरग्राउंड केबल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किस जगह पड़ती है। ठीक है, और डिटेल में फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल के बारे में देखेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ये सारी बात आपको डिटेल में अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, जिसके अंदर ये जानेंगे हम लोग कि हमारा केबल और वायर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सिंपली वायर किसको कहा जाता है, तो वायर हमारा किसी भी हमारा सर्कुलर कंडक्टर को कहा जाता है। कोई भी अगर कंडक्टर है लेकिन सर्कुलर शेप का है और उसके ऊपर कोई हमारा इंसुलेशन नहीं है, तो ऐसे कंडक्टर को हम वायर कहेंगे। ठीक है, और केबल किसको कहा जाएगा, केबल कहा जाएगा किसी भी ऐसे वायर को जिसके ऊपर हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल दिया हुआ है, इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, तो ऐसे वायर को केबल कहा जाएगा जिसके ऊपर इंसुलेशन है। ठीक है, केबल के बारे में हमारा वायर के बारे में एक और बात आपको नोट करना है, वो ये कि हमारे पास जो वायर है वो सर्कुलर शेप का होना चाहिए। यानी आप देख रहे हैं बोर्ड के चारों तरफ जो एल्युमिनियम की बीट है ये भी कंडक्टर है, लेकिन इस कंडक्टर को हम वायर नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्या है, आपका सर्कुलर शेप का नहीं है। तो वायर के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जितना भी वायर है वो सब का सब क्या होता है, कंडक्टर होता है, लेकिन जितना कंडक्टर है वो वायर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर बस बार की बात आपको याद होगी, तो बस बार आपका रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है, तो वो रेक्टेंगुलर शेप का जो बस बार है उसको आप वायर नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो बस बार भी आपका क्या है, कंडक्टर है। तो जितना भी वायर है वो सब का सब कंडक्टर होता है, लेकिन जितना कंडक्टर है वो सब वायर नहीं होता है। और अगर अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो अंडरग्राउंड केबल किसको कहा जाएगा, तो अंडरग्राउंड केबल भी हम लोग उसी को कहेंगे जहां पर हम लोग नंबर ऑफ इंसुलेटिंग लेयर कंडक्टर के ऊपर चढ़ाते हैं। यानी आप यहां पर अगर कंडक्टर मान लें, कंडक्टर देख रहे हैं, तो इस कंडक्टर के ऊपर नंबर ऑफ लेयर अगर इंसुलेटिंग लेयर हम चढ़ाए हुए हैं, तो यही क्या कहलाएगा, आपका अंडरग्राउंड केबल कहलाएगा, जिसको हम अंडरग्राउंड यानी अर्थ के अंदर प्लेस लेइंग करते हैं, बिछाते हैं। और इसका यूज़, अंडरग्राउंड केबल का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात हो गई। अब जानिए एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड केबल, यानी हमारा अंडरग्राउंड केबल यूज़ करने से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। तो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की बात किया जाए तो वहाँ पर हम लोग जनरली ओवरहेड वायर का यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन सम केसेस में अंडरग्राउंड का केबल यूज़ किया जाता है, जहाँ पर यूज़ करने से हमको बहुत सारा बेनिफिट एडवांटेज मिलता है। सबसे पहला जो एडवांटेज मिलेगा आपको अंडरग्राउंड केबल यूज़ करने का, वो मिलेगा कि आपको पब्लिक सेफ्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो ओवरहेड के अंदर हमारा क्या होता है, शॉक लगने की पॉसिबिलिटी, यानी हमारे पास ह्यूमन या एनिमल्स को इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आपका अगर अंडरग्राउंड केबल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कोई भी शॉक लगने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको फ़ायदा मिलेगा, एडवांटेज, वो पब्लिक सेफ्टी मिल जाएगी। दूसरा आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका देखने में अपीयरेंस बेटर होगा, यानी हमारा गुड अपीयरेंस, लुकिंग बेटर मिलेगा। अगर घर के अंदर भी बात करें, अगर अंडरग्राउंड वायरिंग किया हुआ दीवार के अंदर से, तो वो लुकिंग अपीयरेंस उसका क्या होता है, अच्छा होता है, वो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन वही अगर आपका ऊपर से वायरिंग किया हुआ है, इधर उधर तार लटका हुआ, तो वो अपीयरेंस आपका बेटर नहीं होगा। तो अंडरग्राउंड केबल से आपको क्या मिल जाता है, बेटर आपको या गुड अपीयरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा आपका अंडरग्राउंड केबल के अंदर कोई भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट नहीं होता है, यानी आपका वर्षा हो रही है, आंधी चल रही, तूफान हो रहा है, तो इस तरह का कोई भी इफेक्ट आपको अंडरग्राउंड केबल पर नहीं पड़ता है। लेकिन यही अगर ओवरहेड वायर की बात करें आप, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी बारिश तेज़ होती है तो सबसे पहले हमको सप्लाई कट करना होता है। लेकिन अगर अंडरग्राउंड केबल का आप यूज़ करेंगे तो आपको सप्लाई कंटिन्यूअस मिलेगी और आपका यहाँ पर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट कम होगा या नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, आपका नो इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन सिग्नल, यानी अंडरग्राउंड केबल यूज़ करेंगे आप तो इंटरफेरेंस
कम्युनिकेशन वायर जो आपका है उसके साथ इंटरफेरेंस नहीं होगा, जबकि ओवरहेड के अंदर अगर वो ओपन होता है, इसलिए अगर उसके नाइक बोर में नज़दीक में आपका क्या होगा, कोई भी कम्युनिकेशन सिग्नल होगा तो वो उसके साथ क्या करेगा, आपका इंटरफेरेंस करेगा और उस कम्युनिकेशन सिग्नल के अंदर वायर के अंदर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये सब हमको एडवांटेज मिल जाता है यदि हम अंडरग्राउंड केबल यूज़ करते हैं तो, लेकिन उसके साथ साथ हमको कुछ डिसएडवांटेज मिलता है अंडरग्राउंड केबल के अंदर। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आपको मिलेगा वो क्या है कि इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि हम लोग इनिशियल कॉस्ट क्यों हाई होगा, क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड केबल के अंदर क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंसुलेटिंग लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इंसुलेशन का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण हम लोग ट्रांसमिशन के अंदर अंडरग्राउंड केबल का यूज़ नहीं करते हैं। कहीं कहीं पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अंडरग्राउंड केबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट क्या होता है, बहुत हाई होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो यदि अंडरग्राउंड केबल का आप यूज़ करें तो वहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग, कॉस्ट ज़्यादा होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड केबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर हमको अंडरग्राउंड केबल की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरग्राउंड केबल की बात करेंगे, जहां पर दो रिक्वायरमेंट मेनली तौर से हमको मिलता है। पहला रिक्वायरमेंट तो जहां पर पॉपुलेटेड एरिया है, यानी बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा हमारा पास पब्लिक बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर हम लोग को पब्लिक सेफ्टी ज़्यादा फोकस करना है। अगर हमारे पास अगर ओवरहेड वायर किया तो वहाँ पर शॉक लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, या तार नीचे गिर जाएगा तो डेंजर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अंडरग्राउंड केबल का यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से आपको पब्लिक सेफ्टी ज़्यादा मिल जाती है। तो पहला रिक्वायरमेंट हम लोग को जो है वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पर पॉपुलेटेड एरिया होगा वहाँ पर हम लोग अंडरग्राउंड केबल का यूज़ करेंगे। दूसरा रिक्वायरमेंट कहाँ पर पड़ता है, सब मरीन के अंदर, यानी अगर मान के चलिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन के अंदर भी कहीं पर अगर हमको चलते चलते क्या हो गया, वाटर रिवर मिल गया या हमारा तालाब मिल गया, तो उसमें हम लोग को क्या करेंगे, अंडरग्राउंड केबल की सहायता से सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को एक एंड से दूसरे एंड में ले जाते हैं। यानी सब मरीन के अंदर हम लोग किसको यूज़ करेंगे, अंडरग्राउंड केबल को यूज़ करेंगे, वहाँ पर हमारे पास ओवरहेड वायर का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो दो हमारा मेनली तौर से रिक्वायरमेंट अंडरग्राउंड केबल का, एक तो हाईली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर, दूसरा आपका सब मरीन के अंदर। इसके अलावा जहाँ पर आपको अपीयरेंस अच्छा चाहिए, जहाँ पर पब्लिक सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, तो उस जगह पर भी हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड केबल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ हो रहा है वो सारी चीज़ देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या दिखाए हुए हैं, यहाँ पर कंडक्टर दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो 3 कंडक्टर हमने दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये हम लोग, ये डिपेंड करता है आपका सर्विस किस तरह का है, यानी ये जो 3 कंडक्टर हम जो यूज़ करें वो किसके लिए यूज़ हो रहा होगा, 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए, 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए। तो अगर हमारा 3 कंडक्टर यूज़ हो रहा है तो ऐसे केबल, अंडरग्राउंड केबल को हम 3 कोर केबल कहेंगे, यानी 3 कोर या 3 कंडक्टर इसके अंदर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा आपका अगर हमारे पास 4 वायर सिस्टम होता है, यानी RYB एंड न्यूट्रल भी होता, तो क्या होता है हमारे पास 4 कोर कंडक्टर कहलाता है, जहाँ पर 4 कोर हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिंगल फेज है, यहाँ पर एक फेज वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर रन करा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका 2 कोर केबल कहलाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि इस पर कितना कोर या कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, ये आपका डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ सर्विस पर। सिंगल फेज के लिए आप यूज़ कर रहे हैं या 3 फेज के लिए, या 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए, तो उसी आधार पर क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी चीज़, जो कंडक्टर यूज़ करेंगे वो किस मटेरियल का बना होगा, तो जनरली कॉपर का बना हुआ होगा या एल्युमिनियम का बना होगा, और मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ACSR कंडक्टर का यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग ACSR कंडक्टर के अंदर सबसे पहला एडवांटेज जो हमको मिलता है वो स्किन इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, और दूसरा बड़ा एडवांटेज जो हमको मिलता है, फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, यानी हमारे पास लचीलापन बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, छोटा छोटा टर्न्स यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, ACSR कंडक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है,
तो ये कंडक्टर से रिलेटेड बात हो गया। अब 3 फेज है, ये तीनों को हमको आपस में आइसोलेट करना है। ये तीनों आपस में टकरा जाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट। तो उस शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रत्येक कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन देते हैं। ठीक है, अगर आर वाई बी है तो आर के ऊपर भी इंसुलेशन, वाई के ऊपर भी इंसुलेशन और हमारा बी के ऊपर भी इंसुलेशन। और इस तरह इंसुलेशन देने से क्या होगा, तीनों वायर आपका सेपरेट हो जाएगा और आर वाई बी के अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, तो जो इंसुलेशन देते हैं वो पेपर इंसुलेशन होता है और ये जो पेपर बना होता है वो इम्प्रीग्नेटेड पेपर कहलाता है। ठीक है, विशेष प्रकार का पेपर होगा जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और यहाँ पर शॉक लगने की पॉसिबिलिटी या हमारे पास शॉर्ट सर्किट होने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पेपर इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्रीग्नेटेड मटेरियल का बना होता है और ये पेपर का जो थिकनेस होगा यानी कितना मोटा हम पेपर यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है। यदि आपका 11 kV है तो उतना ही थिकनेस, उसी हिसाब से 11 kV से वोल्टेज बढ़ा दिया हमने, 33 kV यूज़ किया तो हम का थिकनेस की वैल्यू यानी मोटाई पेपर की क्या करेंगे और बढ़ा देंगे। 33 की जगह 66 kV यूज़ कर रहे हैं तो हमारा थिकनेस और ज़्यादा होगा। तो ये पेपर का जो थिकनेस है, मोटाई है, ये डिपेंड करेगा ऑपरेटिंग वोल्टेज पे। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा थिकनेस आपका यहाँ पर पेपर का लेना होगा। ठीक है, ये पेपर इंसुलेशन कंडक्टर के ऊपर पेपर इंसुलेशन दे दिया हमने। अब ये पेपर इंसुलेशन के बाद आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली आप, ये तो इंसुलेशन हो गया, आपका काम हो गया, तीनों सेपरेट हो गया। लेकिन अब चूंकि हमको इसको अंडरग्राउंड रखना है, अंडरग्राउंड बिछाना है, ज़मीन के अंदर हमको लेइंग करना है, तो वहाँ पर यूज़ करने से क्या होगा, अगर हम डायरेक्टली पेपर के साथ अगर ज़मीन के अंदर रख देंगे तो पेपर क्या होगा, अंदर के मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा और जैसे ही मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी और ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पेपर इंसुलेशन के ऊपर एक और लेयर चढ़ाते हैं जिसको हम लोग लीड शीट कहते हैं, यानी लीड का एक लेयर चढ़ाएंगे, एक परत चढ़ाएंगे। ये लीड क्या है, ये पीबी हमारा कहलाता है लीड, या हमारे पास यहाँ पर एल्युमिनियम का भी आप एक लेयर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीबी यानी लीड या एल्युमिनियम का एक परत चढ़ा देते हैं हम लोग इसको ऊपर पेपर इंसुलेशन के ऊपर, ताकि अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर रखने पर हमारा जो पेपर है वो आपका क्या हो, मॉइस्चर को ऑब्जर्व नहीं करे, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाए या इसी तरह कोई एसिडिक इफेक्ट हमारा नहीं हो। इन सारी चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लीड शीट प्रोवाइड करते हैं, यानी पीबी का या एल्युमिनियम का एक लेयर इसके ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं। ठीक है, अब पीबी के ऊपर या एल्युमिनियम के ऊपर भी एक लेयर चढ़ाएंगे हम, जिसको हम क्या कहेंगे, बेडिंग कहेंगे। ये बेडिंग क्या है, आपका फाइबरस मटेरियल का बना होता है जिसको हम जूट मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, आप कपड़े का बोरा देखा होगा जिसको हम लोग अनाज के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी आपका क्या है, जूट मटेरियल का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जूट मटेरियल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस जूट मटेरियल उपयोग करने से क्या फ़ायदा होगा, ये जो आपका लीड शीट है ये प्रोटेक्ट होगा। इसके प्रोटेक्शन के लिए यानी हमारा हैंडलिंग करते समय, ट्रांसपोर्टेशन करते समय हमारा इसको कोई डैमेज नहीं पहुंचे, तो मैकेनिकल इंजरी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बेडिंग प्रोवाइड करते हैं। और जनरली ये क्या होता है, फाइबरस मटेरियल यानी जूट मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, एक और लेयर चढ़ाते हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए या आपका मैकेनिकल इंजरी से बचने के लिए। चूंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है और बहुत ज़्यादा जर्किंग होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हैंडलिंग करते समय हमारा वायर अंदर का या लीड शीट टूटे नहीं, उन सारे प्रोटेक्शन के लिए एक और लेयर चढ़ाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, आर्मोरिंग कहते हैं। ठीक है, ये आर्मोरिंग किसका बना होगा, ये स्टील टेप का बना होगा, यानी जो स्टील है इसके पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए हम लोग स्टील टेप या स्टील का एक पतला पतला महीन वायर बिना हुआ होता है। इस महीन वायर से हम क्या करते हैं, बेडिंग के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये स्टील टेप यानी एक टेप बना हुआ होगा, ऊपर से लेयर चढ़ा हुआ होगा स्टील का, तो हम लोग स्टील टेप या स्टील का महीन तार की तरह बुना होगा जाल, उसको क्या करेंगे, हम बेडिंग के ऊपर बिछा देंगे, जिसकी वजह से अंदर में जर्किंग का इफेक्ट कम होगा और मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए हम लोग आर्मोरिंग का यानी स्टील टेप का उपयोग करेंगे।
और लास्ट में फिर से एक और लेयर चढ़ा देंगे मोर प्रोटेक्शन के लिए, या आपका मोर सेफ्टी, मैकेनिकल सेफ्टी के लिए हम लोग एक और लेयर का चढ़ाएंगे जिसको हम लोग सर्विंग कहते हैं। और ये सर्विंग भी आपका क्या होता है, आपका फाइबरस मटेरियल का बना होगा, यानी जूट मटेरियल का बना होगा। ये आपका सर्विंग और बेडिंग दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ होता है और दोनों सेम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक बार फिर से देख लिया, हम लोग कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। कंडक्टर को हमारा आपस में शॉर्ट नहीं, उसके लिए पेपर इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं जो हमारा इम्प्रीग्नेटेड पेपर का बना हुआ होगा। और पेपर इंसुलेशन के ऊपर लीड शीट चढ़ा रहे हैं जो आपका हमारा पीबी का बना हुआ होगा या एल्युमिनियम का बना होगा, जिसकी वजह से हमको मॉइस्चर का इफेक्ट या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जो अंदर होगा मॉइस्चर का, वो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लीड शीट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद मैकेनिकल इंजरी से बचने के लिए हम लोग बेडिंग प्रोवाइड करेंगे जो जूट मटेरियल का बना होगा। और उसके बाद फिर से एक और हम लोग लेयर चढ़ाएंगे आर्मोरिंग का, जो हमारा स्टील का बना हुआ होगा, जो स्टील का हमारा टेप या स्टील का महीन तार से बुना हुआ होगा, जिसको हम लोग इसके ऊपर चढ़ाएंगे लीड शीट के ऊपर, बेडिंग के ऊपर। और आर्मोरिंग के ऊपर फिर से एक लेयर होगा जिसको सर्विंग कह रहे हैं, और ये भी आपका फाइबरस या जूट मटेरियल का होगा। ठीक है, अब इसके अलावा ये बुक के अनुसार जो डायग्राम है उसको हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप सर्च करेंगे देखेंगे तो वहाँ पर आपका ये बेडिंग और सर्विंग है, यानी जूट मटेरियल हम जो कह रहे हैं, ये जूट मटेरियल प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया जाता। अब नाउअडेज क्या किया जाता है, तो इस जूट मटेरियल की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, पीवीसी मटेरियल का यूज़ करते हैं। ये पीवीसी क्या है, ये आपका एक टाइप का रबर होता है जिसको हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। पीवीसी जो घर के अंदर वायरिंग होती है और उसके ऊपर जो आपका केबल बना हुआ इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है वो भी आपका पीवीसी का बना हुआ। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का एक लेयर हम लोग चढ़ाते हैं, यानी सर्विंग और बेडिंग जो हम लोग इंसुलेशन के लिए और मैकेनिकल इंजरी से बचने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो अब हम लोग बेडिंग की जगह पर या आपका जूट मटेरियल की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, पीवीसी मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो नोट पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हैं कि पीवीसी मटेरियल, नाउअडेज वी हैव टू प्रीफर पीवीसी मटेरियल इन बेडिंग एंड सर्विंग। ठीक है, और एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ये जो सारा नंबर ऑफ लेयर हमने किया है इसको आप बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक के अंदर याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है सब LIC। सब LIC का मतलब क्या होता है, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, तो सबको कराना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। तो सब LIC का मतलब आप याद रख सकते हैं, सबका LIC होगा। और LIC का आप यहाँ पर इसमें सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सब का मतलब S से क्या हो गया, आपका सर्विंग हो गया, A से आर्मोरिंग हो गया, B से बेडिंग हो गया, L से आपका लीड शीट हो गया, I से इंसुलेशन हो गया और C से कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये आपका जो व्यू दिख रहा है ये साइड व्यू है। ठीक है, इसके अलावा आप इसी कंडक्टर को क्या कर सकते हैं, टॉप व्यू ये सामने से देख सकते हैं। तो आपका कंडक्टर इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सेम चीज़ को हमने दिखाया हुआ है, जो लेयर सेम यहाँ पर दिखा रहा है, कंडक्टर है, इंसुलेशन है, सेम चीज़ हमने क्या किया, ये साइड से आपको दिख रहा है। अब आपको क्या कर रहे हैं, हम सामने से दिखा रहे हैं। तो सामने से आपको क्या होगा, इस तरह से आपको दिखेगा फ्रंट व्यू इसका, जहाँ पर आपको जो जो चीज़ इस डायग्राम में थी पिछले डायग्राम में वो सारी चीज़ यहाँ पर, और आगे जो क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे उसमें इसी तरह का डायग्राम का उपयोग होगा। तो पहला जो लेयर था वहाँ पर सर्विंग है जो जूट मटेरियल का बना हुआ, उसके ऊपर उसके बाद आर्मोरिंग है, यानी ये आपका स्टील टेप का बना हुआ है, उसके ऊपर उसके बाद फिर बेडिंग है यानी जूट मटेरियल का, उसके बाद लीड शीट है, रेड कलर से हमने देखा है, यानी लीड पीबी का या एल्युमिनियम का बना हुआ भी हो सकता है लीड शीट। और ये आपका उसके बाद हम क्या किए हुए हैं, पेपर इंसुलेशन दिया हुआ है, पेपर इंसुलेशन इम्प्रीग्नेटेड पेपर का। और इसके बाद एक चीज़ फिलर क्या है बता रहे हैं, और लास्ट में आपका कंडक्टर, यानी तीनों कंडक्टर RYB फेस का है। और ये आपका इस तरह से सारा लेयर सेम चीज़ हमने इस वाले डायग्राम में दिखाया। अब देखिए फिलर एक नया चीज़ यहाँ पर दिखाया हमने। फिलर का मतलब क्या है, यानी आपका जो इम्प्रीग्नेटेड प्रत्येक कंडक्टर को आपने इम्प्रीग्नेटेड पेपर दे दिया, पेपर से लपेट दिया, तो अब क्या ये तीनों का सर्कुलर शेप का, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ आपका स्पेस क्या होगा, खाली रह जाएगा। तो यहाँ पर भी खाली हो जाएगा, यहाँ पर भी। तो इस खाली जगह को भी हम क्या कर देते हैं, फील कर देते हैं, भर देते हैं, ताकि ये मैकेनिकली आपस में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अगर खाली जगह होगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाए या अपनी जगह से हट जाए।
तो मैकेनिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस खाली जगह में भी कुछ हम लोग भर देते हैं। इसी जो जगह को भरा जाता है इसी को फिलर कहा जाता है। और किस चीज़ से भरते हैं, तो जूट मटेरियल से भरते हैं। ठीक है, तो ये खाली जगह को हम लोग मैकेनिकल बैलेंस के लिए भरा जाता है, जिसको जूट मटेरियल से भरा जाता है और इसी को हम लोग फिलर कहते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।